गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। और जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि हम इंटरनेशनल जीके को शुरू कर चुके हैं। हमने 3-4 टॉपिक इंटरनेशनल जीके के कर लिए हैं और लास्ट विषय में हमने कार्टोग्राफी को शुरू किया था। हम प्रैक्टिकल को भी साथ के साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि मेरा ये ध्यान है कि जो भी सब्सक्राइबर हमारे हैं, जो भी व्यूअर हमारे हैं, चाहे यूजीसी नेट के हों, एचटेट के हों, सीटेट के हों, एचएसएससी के हों, सबको इक्वल सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन मिले। और ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि नियर बाई पेपर कौन सा है, उसका सिलेबस कब तक पूरा करवाना है। तो आज का हमारा विषय है वर्ल्ड जीके से, इंटरनेशनल जीके से हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स में हम नेम, हाईएस्ट पीक, लॉन्गेस्ट कंट्री, स्मॉलेस्ट कंट्री और लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं। ये महाद्वीपों के नेम हैं, ये सबसे ऊंची चोटियां हैं, ये सबसे बड़ा देश है, ये सबसे छोटा देश है और ये सबसे लंबी वहां की उस कॉन्टिनेंट की नदी है। ये जान रहे, यहाँ पे जो हमने आंकड़ा ले रखा है वो केवल साइज में है, पॉपुलेशन में नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, फर्स्ट रैंक पे आता है, लगभग 60% जनसंख्या रखता है ये अकेला। और यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है एशिया की वो माउंट एवरेस्ट है, 8,848 और कई जगह पर 8,850 मीटर भी लिखा मिल जाएगा क्योंकि ये स्नो कवर्ड पीक है, इसकी 2 मीटर की हाइट में चेंज होता रहता है। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये नेपाल के अंदर है, नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। और तिब्बत में इसे सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में इसे यामचुंगडुंग कहते हैं। यामचुंगडुंग मीन्स बर्फ की देवी। फिर यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो चीन है, जो दुनिया में पॉपुलेशन का सबसे बड़ा देश भी है। और यह क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा देश है एशिया के अंदर। केवल सबसे छोटा देश एशिया का मालदीव है। और सबसे बड़ी नदी यांगसी है। यांगसी से आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपने देखा होगा स्पेलिंग, यांगसी नदी है। ये 6,300 किलोमीटर लंबी चलती है। एशिया की सबसे बड़ी नदी और वर्ल्ड की तीसरी बड़ी नदी है, थर्ड लार्जेस्ट है ये दुनिया में। और फिर इसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। किलिमंजारो केनिया देश के अंदर है। ये वही चोटी है जिसके ऊपर सबसे पहले मैकिंडर महोदय ने चढ़ाई की थी। मैकिंडर महोदय चढ़े थे इसके ऊपर सबसे पहले। ये केनिया देश के अंदर है। सबसे बड़ा देश अफ्रीका का सूडान है, सबसे छोटा देश मेओटो है और सबसे लंबी नदी नील है। नील नदी 6,650 किलोमीटर लंबी है। मिस्र देश के अंदर ये अपना डेल्टा बनाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और फिर हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका आता है साइज में। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले है और ये रॉकी पर्वत के ऊपर है। रॉकीज पर्वत के ऊपर है ये चोटी। और यहाँ का सबसे बड़ा देश नॉर्थ अमेरिका का कनाडा है। सबसे छोटा देश सेंट पीर है। सेंट पीर एक द्वीप के रूप में है। और यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है मिसौरी है। मिसौरी और मिसिसिपी दोनों नाम आपने जुड़े हुए सुने होंगे। मिसिसिपी और मिसौरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं दोनों नदियां, वर्ल्ड लार्जेस्ट बनाती हैं। बट यहाँ पे नदी की बात है तो मिसौरी नदी नॉर्थ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे जो ऊंची चोटी है वो ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल सलाडो में खास बात क्या है कि ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो भी है दुनिया का, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। और ये कहाँ पे है? और ये पेरू और बोलिविया के बॉर्डर के ऊपर है। पेरू और बोलिविया दो छोटे छोटे देश हैं साउथ अमेरिका के। उन दोनों देशों के बॉर्डर के ऊपर ये चोटी है। और ये किस पर्वत श्रृंखला में है? ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में है जो साउथ अमेरिका में है। तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश की बात करें तो ब्राजील सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटे देश की बात करें तो फोकलैंड द्वीप है। जिस तरह से आप देखते हो मानचित्र पे, इस तरह से साउथ अमेरिका के यहाँ के ऊपर फोकलैंड है ये। और ब्राजील यहाँ पे है जो सबसे बड़ा देश है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो साउथ अमेरिका है उसकी सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन नदी है। अमेजन नदी का जो टोटल लेंथ है वो 6,400 किलोमीटर है।
6,400 किलोमीटर है। सबसे आयतन के हिसाब से, जल के आयतन के हिसाब से बात करो तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। और यदि लेंथ की बात करो, केवल लंबाई की बात करो, तो नील नदी सबसे लंबी है। नील नदी पहले नंबर पे आती है लेंथ में, दूसरे नंबर पे अमेजन आती है, तीसरे नंबर पे यांगसी आती है जो चीन के अंदर है 6,300 किलोमीटर। तो ये नदियों का कई बार असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है एग्जाम के अंदर। फिर उसके बाद आता है यूरोप। यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्ब्रूस है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है यूरोप का वो रूस है। रूस के बारे में खास बात क्या है, ये दोनों महाद्वीपों में है। रूस इसमें यूरोप में भी है और एशिया में भी है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री भी है ये। और इसका यूरोप का जो सबसे छोटा देश है ये वेटिकन सिटी है। ये केवल 1,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत छोटा देश है। मानचित्र पे आप इसको ढूंढने जाओगे तो डॉट के रूप में दिखाई देता है। ये दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो डैन्यूब है। डैन्यूब लगभग 7 देशों से निकलती है, जिसमें बड़े बड़े देश ऑस्ट्रिया है, हंगरी है और उनकी राजधानियां हैं, जैसे बुखारेस्ट इसी के किनारे पे है। कई यूरोपियन देशों की राजधानी इस नदी के किनारे पे है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया हम कहें कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका को हम यहाँ से हटा दें क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, जनसंख्या का निवास नहीं है। यदि हम 6 महाद्वीपों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, जिस महाद्वीप को ओशनिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट क्यूरिस्को है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है वो ऑस्ट्रेलिया स्वयं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप बात करो तो 22 देशों का एक समूह है। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है यदि आप कंट्रीज की बात करो, क्योंकि इनमें कंट्रीज वाइज देखोगे सबसे ज्यादा और सबसे कम किस देश में मिलेंगे। सबसे ज्यादा है अफ्रीका के अंदर देश और सबसे कम किसमें है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 22 देश है, बहुत छोटे छोटे देशों का समूह है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा देश स्वयं ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा है वो नोरू है। नोरू एक आइलैंड के रूप में है। यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो मर्रे है। मर्रे और डार्लिंग दोनों नदियां मिलके ऑस्ट्रेलिया का मजबूत ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। फिर बात करते हैं हम अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका वैसे तो लेंथ में पहले नंबर पे एशिया होगा, दूसरे नंबर पे अफ्रीका होगा, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका होगा, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका होगा, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका आएगा। आप इसको ध्यान दें, 5th रैंक है इसका। हमने ये सबसे लास्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन और जनसंख्या नहीं रहती, हम इसको सबसे नीचे रख रहे हैं। फिर उसके बाद अंटार्कटिका 5वें पे है, 6ठे पे यूरोप है और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो बिन्समासिप है। और यहाँ के देशों की आप बात करोगे, सबसे बड़ा देश, छोटा देश और नदी, यहाँ पे डॉट आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या निवास स्थान नहीं करती, न ही यहाँ पे नदी है, क्योंकि ये फ्रीजिड फॉर्म में है। यहाँ पे लगातार बर्फ जमी होती है, नदी का रूप नहीं ले पाती यहाँ पे ग्लेशियर। और यहाँ पे कोई भी देश नहीं आएगा, बड़ा और छोटा। तो अंटार्कटिका इसलिए हमने सबसे लास्ट में रखा है। तो ये जितने भी आंकड़े आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हमने एरिया के अंदर ले रखे, पॉपुलेशन की बात नहीं की है। यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के साइज में लिख देता हूं, क्योंकि यूजीसी ने नवंबर 2017 के अंदर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 4 बड़े महाद्वीपों की चर्चा की गई। मैं आपको आंसर सीधा बता रहा हूं। सबसे बड़ा एशिया है, नंबर 2 अफ्रीका है, नंबर 3 यूरोप है और नंबर 4 नॉर्थ अमेरिका है। ये आंसर राइट आएगा। यदि साइज की बात करोगे तो साइज में मैंने लिख रखे हैं, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। तो ये चारों पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, ये सभी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। तो रिकैप्चुलेशन के अंदर मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, एक बार प्रीवियस नॉलेज के अंदर इस ले जाके आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूं। यदि क्वेश्चन आ जाए दुनिया की सबसे लंबी नदी नील रहेगी, यदि आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी आ जाए अमेजन रहेगी, एशिया की यांगसी रहेगी, दुनिया का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन में चीन है, सबसे छोटा देश दुनिया का वेटिकन सिटी है, अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। तो इस तरह से हम इनको अध्ययन कर सकते हैं। यदि पॉपुलेशन और क्षेत्रफल में बड़े महाद्वीप की बात आई, एशिया है, क्योंकि यहाँ पे 60% जनसंख्या निवास करती है। अकेले चीन और भारत लगभग 40% जनसंख्या को रखते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट का जिक्र कर रहे थे हम, जिसमें हमने उनके नामकरण के बारे में, ऊंची चोटियों के बारे में और सबसे बड़े देश, सबसे छोटे देश और सबसे लंबी नदी के बारे में चर्चा की। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, इसके अंदर से बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है किसी भी नदी के ऊपर, किसी भी महाद्वीप के ऊपर जनसंख्या
हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, विभिन्न आंकड़ों का अध्ययन कीजिए, आप लगातार इसके ऊपर काम करें, नोट्स बनाएं, खुद से हम एक ट्रिक निकाल के इसको याद करने की क्षमता बढ़ाएं। और इसमें से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, नेट से लेकर एसटेट से लेकर और एचएसएससी तक, सभी इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा आज का विषय था। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। धन्यवाद।